हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, ठीक है। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। मैसेज ऑफ द डे, Moon and Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, Pisces और Six of Pentacles. Bottom of the deck पे Strength, Magician, Nine of Cups, Seven of Cups. अपने दिमाग में से कोई एक बात आप फंसी हुई है उसको निकाल दें। हो गया है आपको किसी बात का अंदाज़ा, ठीक है। इस बात को लेकर आप बिल्कुल अटके हुए हैं। किसी डिसीजन पर आप खुद चाहते हैं कि आप पहुंच जाएं, लेकिन ऑप्शंस इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने ये किया तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, ये नहीं किया तो क्या होगा, ये कर लिया तो क्या होगा। क्योंकि इस रियलाइजेशन के बाद आपके पास चॉइसेस बहुत हैं और आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं। जहन के किसी कोने में आप एक फ़ैसला तो बना चुके हैं, लेकिन अब कोई भी सिचुएशन आती है जो आपको 80% उस फैसले की तरफ जब ले जाती है तो आप क्विट करने वाली एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है। तो एक तो अपना माइंड क्लियर करें, दूसरा रियलाइज़ करें कि आप जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं उसकी लोग ख्वाहिश करते हैं। नाइन ऑफ कप्स पे आप बिल्कुल एक सेटल्ड पोजीशन में बैठे हुए हैं और आपको ये चीज़ दूसरे के नज़रिए में लग रहा होगा कि प्लेट में सर्व हुई है। जिस वक्त आपकी आज जो पोजीशन है, अपना थोड़ा पास्ट पे नज़र डालें तो आपको कोई केक में या प्लेट में रख के नहीं दी गई। आपने ठीक ठाक स्ट्रगल किया। अगर आज आप एक नाइन ऑफ कप्स की पोजीशन में हैं तो ये आप डिज़र्व करते हैं। दूसरा ये कि यू आर वेटिंग फॉर अ गुड न्यूज़। आपकी कोई या तो आज आपको ऐसा लगेगा, आज या अभी कपल ऑफ डेज़ में, रीसेंट पास्ट में या नियर फ्यूचर में, कि आपकी कोई अच्छी भली ख्वाहिश जो है ना वो पूरी हो जाएगी। विद द मैजिशियन अपनी पावर को ज़रूर यूज़ करें। ये दो कार्ड्स बहुत ही पावरफुल हैं। अगर बाकी सबको छोड़ भी दिया जाए तो फील करें आप अपने आप को कि आप इस फॉर्म में हैं। आप जो भी बात आजकल कहेंगे उसको माना जाएगा। आप जो भी बात एक क्लैरिटी के साथ, एक रैशनल के साथ कहेंगे वो मानी जाएगी। आप अपनी ओपिनियन को प्लेस करें जैसे बाकी सब अपना ओपिनियन देते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है अपना ओपिनियन देने में? आप किसी के डर की वजह से ओपिनियन नहीं दे रहे तो फिर इसका मतलब आपकी कोई अपनी सोच ही नहीं है। आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसी बात कहूँ जिससे दूसरे लोग प्लीज़ होते हैं, तो वो नहीं। आपकी ओपिनियन पे कोई काउंटर कर रहा है वो उसका अपना हेडेक है, लेकिन आपकी तो सोच है ना। अगर आप माज़रत के साथ हराम नहीं खाते, हराम गोश्त नहीं खाते, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सिंगाड़े नहीं पसंद, अब आपको सिंगाड़े नहीं पसंद तो जब कोई आपको ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे सिंगाड़े नहीं खिला सकता, राइट। तो इसी तरीके से कोई बात है, कोई राय है, तो उस पर स्टैंड लें। आपकी राय है भाई। जब जितना स्टैंड आप सिंगाड़े ना खाने पर ले रहे हो उतना ही स्टैंड अपनी बात पे भी लें, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अ पीपल प्लीज़र। और अगर आपके अंदर पीपल प्लीज़र वाली बात है तो फिर आप मसले में रहेंगे। विद द स्ट्रेंथ कार्ड, आपके प्रोफेशन में अगर तो आप वर्किंग पर्सन हैं तो आजकल आप किसी बड़े ही टेढ़े इंसान को डील कर रहे हैं, बहुत ही टेढ़े इंसान को, लेकिन किसी और से ये डील हो भी नहीं रहा। और आज भी ऐसा ही होगा कि आप किसी मुंहजोर शेर इंसान को ना, जिससे बहुत ही बागड़ बिल्ला टाइप इंसान होता है, उसको आप हैंडल करेंगे। आपका ताल्लुक मेडिकल फील्ड में किसी हीलर या नर्स से हो सकता है। अगर आप बिल्कुल कम्प्लीटली हाउस पर्सन हैं, आप घर में ही होते हैं, जॉब पर काम पर नहीं होते, तो फिर आप घर में ही अपने किसी ऐसे डिफ़िकल्ट पर्सन को हैंडल करने जिसका मुंह बंद करना आपके अलावा किसी और को नहीं आता, ठीक है।
लोग समझते हैं कि अगर कोई सामने से चीख रहा है तो वो आप भी चीख रहे होंगे। नो, दिस इज़ द वे कि आप इसको हैंडल सही से कर पाते हैं, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ का कोई सानी नहीं है, बहादुर हैं आप, काबिल हैं, और ये कि देर इज़ नो डिफ़िकल्टी कि आपको कुछ 10-12 लोग आपको समझाएं कि सिचुएशन से कैसे गुजरो, या क्वाइट कॉन्फिडेंट। तो स्ट्रेंथ कार्ड और मैजिशियन का कार्ड आया है, वैसे भी पीछे सारे कार्ड अच्छे ही आए हैं, तो एक्सेप्ट दिस। और वो भी आप किसी अपने डिसीजन की वजह से ओवरवेल्म हो रहे हैं तो ओवरवेल्म मत हो, अपनी पोजीशन को एंजॉय करें। अपनी पोजीशन पे रहते हुए आप क्या कुछ बेटर और इनोवेशन की तरफ ले जा सकते हैं उसकी तरफ सोचें, ताकि आपकी पोजीशन घर में और काम की जगह पे सस्टेनेबल रहे, ठीक है। तो ये आ गया जनाब स्ट्रेंथ कार्ड, ये यहाँ पर है। अब यहाँ से देखते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, द मून एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कोई तैश दिलाएगा आपको, किसी ऐसी बात पर फ्लेयर अप होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और किसी भी सिचुएशन को देखकर इमीडिएटली फैसला मत करें। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत तेज़ी से कुछ चीज़ों का रफा दफा मामला कर देंगे। कोई भी सिचुएशन हो, कोई चीखता चिंगाड़ता हुआ घर में घुस जाए, दफ्तर में घुस जाए, किसी से मीटिंग हो, कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, नाराज़ हो रहा हो, टेक अ टाइम, सोचें कि क्या हुआ है। आप अपनी किसी कैफियत को लेकर ना इनसिक्योर हैं, क्या हुआ है, क्यों इनसिक्योर हैं, क्यों डरे हुए हैं। देखें, ओवर थिंकिंग उन चीज़ों की ओवर थिंकिंग करना जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है ना, वो आपको मज़ीद खौफज़दा से खौफज़दा ही रखेगी। ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और उस ओवर थिंकिंग में आप इतनी इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं कि आपसे हो सकता है कुछ गलत डिसीजन हो जाए, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट होगी, अजीब सा। एंड देन विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, आज आप चैरिटी करेंगे, आज लोग हो सकता है आप किसी की हेल्प करें, आप रीथिंक करें कि मैं थोड़ा सा ना आप वो सोच रहे हैं सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में। अच्छा, मुझे इस बात से डर लग रहा है, ऐसा करो मैं सदका दे देता हूँ। अच्छा, मुझे इस बात से डर लगा, मैं किसी की मदद कर, मतलब ऑल्टरनेट पे आप नेकी का माजत के साथ नेकी के बिजनेस में जा रहे हैं। ये मत कीजिए, नेकी बड़ी फ़ी सबीलिल्लाह और बिल्कुल बेखौफ व ख़तर की जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका आज पैसों का लेन देन होगा, आप किसी के साथ मनी मल्टीप्लिकेशन पर या चैरिटी करेंगे, कोई आपसे लोन मांग सकता है, कोई आपसे लिटरली कह सकता है कि चलो मुझे तुम 25,000 नहीं, तुम मुझे 5 ही हज़ार दे दो, लेकिन कुछ दे दो। और कोई बहुत गिड़गिड़ा रहा है, मे बी आपकी खुद की पोजीशन हो सकती है, आप किसी से अपने ही पैसे मांग रहे होंगे, थिंग्स लाइक दैट, बट आप कुछ इनसिक्योर है। मे बी आपने किसी को लोन दिया हुआ है और अपने ही पैसे मांगने में आपको शर्मिंदगी हो रही है, और ये बंदा बड़ा धावा बोल रहा है आपके ऊपर, बिल्कुल ऐसे भौंक रहा है, और आपको बोल रहा है कि यार अगर अब मैंने अब डिमांड की तो कहीं ये चीखना चिल्लाना झगड़ा ना हो जाए। तो मियाँ, जब उधार का लेना देना होता है तो पैसे तो तभी वापस आते हैं जब फड्डा होता है। तो ये बात तो आप हमेशा याद रखें, क्योंकि आजकल का दौर ये चल रहा है कि जो लोग कर्ज़ा ले लेते हैं वो ज़्यादा सीना तान कर आते हैं, और उसमें कोई बीच वाला जो है ना फिर वो पिस जाता है, जैसे कि ये। तो हो सकता है आपकी यही पोजीशन हो कि दो लोग आपस में तो पैसे लेन देन में जो है वो लड़ भिड़ गए, और आप जो है वो कोने में बैठ के सारे खमियाजी की बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। आज है, आपको गुस्सा आएगा, आज आप अननेसेसरीली इम्पल्सिव हुए हैं, आपको अजीब अजीब सी उकताहट और चिड़चिड़ाहट हो रही है, आप चिड़चिड़े से हुए हैं, ठीक है ना। और मे बी ये इस पर्सन को हैंडल करने की वजह से हो रहा है, बिकॉज डिफ़िकल्टी हो रही है, आपको मज़ा नहीं आ रहा, आप उकताहट का शिकार हो रहे हैं इस पर्सन को हैंडल करने में, एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। अब देख लेते हैं जनाब कि यहाँ पर किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी, किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। चलिए, डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टांसेस, क्या आप देख सकते हैं कि ये कार्ड तो आपको याद हो गया होगा। नहीं करेंगे बातों पे अमल, नहीं करेंगे अपनी लाइफ में चेंज कुछ मामला, तो आपके पास ऐसी इंस्ट्रक्शन बार बार आती रहेंगी। रोज़ाना की बेसिस पर डेस्क शफल होते हैं, फिर भी एक ही इंस्ट्रक्शन अगर आ रही है तो इसका मतलब आप अपने हालात को खुद ही डिटरमाइन नहीं कर रहे। और आज इस मून कार्ड से तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ चीज़ों को आप नहीं फ़िल्टर कर रहे, तो दैट मीन्स कि ये डेली बेसिस की टैरो रीडिंग, मैसेज ऑफ द डे, या कहीं और किसी और फोरम से आपको जो भी इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन मिलती है, आप हज़ारों ट्रेनिंग्स कर लें,
आप हज़ारों पॉडकास्ट सुन लें, आप हज़ारों टैरो रीडिंग सुन लें, लेकिन उनको सुनने के बाद जो आपको इस्लाही तौर पर चीज़ों को गाइड करने का कहा जा रहा है उनको आप नहीं अपना रहे होंगे, तो यही होगा। आप कुछ ज़िंदगी के मामलात को ठीक करेंगे और कुछ ज़िंदगी मामलात में रहेंगे, और यही आ रहा है डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टांस। आप कोई भी फ़ैसला करें, ये कोई भी फ़ैसला करें, आपने अपने हालात को देख कर करना है। क्या आपके हालात इस तरह की चेंज का आपको अलाउ करते हैं, इजाज़त देते हैं कि आप इस तरह के हालात इस तरह के फ़ैसले करें? तो ये चीज़ें आपने ख़ुद देखनी है। जो लोग मैसेज ऑफ द डे डेली बेसिस पर रेगुलरली देखते हैं उनको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कार्ड तकरीबन 2 हफ्ते से हर ऑल्टरनेट डे पर आता है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको ऊपर ही रखा हुआ है, आपके सामने कार्ड शफल करती हूँ, आपके सामने सारी चीज़ें होती हैं, बट आप ही ने देखना है कि क्या होगा, कौन सी चीज़ पे आप स्टक हुए हैं। आपका इस मून कार्ड से ना आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें, ठीक है? कंफर्ट जोन से निकल के अब काम शुरू करें, सही है? चलिए जनाब, चलिए अफर्मेशन ऑफ द डे क्या है, लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 21, आई एम इंस्पायरिंग। बन जाइए इंस्पायरिंग, और ये मैजिशियन के कार्ड से इंस्पायरिंग आप हैं भी। यू आर हाईली क्रिएटिव विद द स्ट्रॉन्ग विल टू सक्सीड। योर इमेजिनेशन इज हाईली चार्ज्ड. It reveals itself in everything you do, from your sparkling conversation to your most prized project. ठीक है जनाब, तो इसमें इतनी आसान ज़बान में लिखा हुआ है, कोई मसला ही नहीं। एक तो आप क्रिएटिविटी को अपनी और ज़्यादा इनलाइटेंड करें, और आपके अंदर है विल कि आप कामयाब हो सकते हैं, ठीक है ना? एक देखिए, ये होता है इंसान की कामयाबी पे पहुंच चुका होता है, फिर वो कहता है मैं इससे मज़ीद क्या कामयाब होऊंगा। एक होता है जिस कामयाबी पे पहुंच गया उसको बरकरार रखें। हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने एक दफ़ा बड़ी खूबसूरत बात कही थी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन से लेकर कि सक्सेस जो होती है वो कभी भी जो है ना वो आपको एक उन्होंने ख़ास नाम लिया कि सक्सेस इनकी तरह नहीं आनी चाहिए, सक्सेस आतिफ असलम की तरह आनी चाहिए। जो कि फैक्ट है। अगर आप सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे तो सेलिब्रिटीज़ अपने करियर की पीक पे पहुंचने के बाद या तो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं, या सुसाइड कर लेते हैं, या फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या फिर वो काम ही छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे दुनिया के जितने भी बेहतरीन सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे बॉलीवुड के हों, हॉलीवुड के हों, आप उनकी वर्किंग स्टाइल को जब देखेंगे ना तो सक्सेसफुल होने के बाद उसको सस्टेन करना सबसे बड़ा काम होता है कि अब मैं कामयाब हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, अब मैं इसको बरकरार कैसे रखूँ, और उस बरकरार को रखने के लिए आपको हर थोड़े दिनों बाद कुछ नया करना होता है। तो आपका लिखा हुआ है कि यू आर हाईली क्रिएटिव, योर इमेजिनेशन इज़ हाईली चार्ज, आपके पास आइडियाज़ बहुत आते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि जिसमें आप फिट इन हो रहे हैं उसको आप अपनी स्पार्कलिंग कन्वर्सेशन स्किल्स में, जो कि आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं, आपको सिर्फ वो एरिया ढूंढना है कि कौन से मेरे पास एक सलाहियत है जिसको सिर्फ बोल के मैं अपनी कन्वर्सेशन के ज़रिए जो है ना उसको उन प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल बना लूँ। तो आप इंस्पायरिंग हैं, इसी पे काम कीजिए, इन लाइंस पे काम कीजिए। डू इट फ्रॉम टुडे, जस्ट नाउ, ठीक है? तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम इंस्पायरिंग। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।